देश के सैनिक यानी कि जवान इस रोड के ऊपर है। इससे पहले किसान रोड के ऊपर थे और किसान आज भी रोड पे है, देश का जवान भी रोड के ऊपर है। तो मैं नहीं मानता कि इस देश में कोई सरकार नाम की कोई चीज़ है, लेकिन हम देख रहे हैं, खबरों में सुन रहे हैं, कोई भी विपक्ष के ऊपर ईडी का छापा मरा के उनको दबा दिया जाता है। अब इसका कोई न कोई तो मकसद होगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज में। दर्शकों, आपको बता दें कि अभी हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं। जिस तरीके से दिल्ली की राजनीति देखी जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए नजर आए हैं कि दिल्ली का रवैया बदल चुका है। दिल्ली का रवैया जो बदला है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार की वजह से बदला है, क्योंकि लगातार देखा गया है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में तानाशाही बढ़ रही है और ये तानाशाही अगर कोई है तो देश का प्रधानमंत्री। क्यों? क्योंकि लगातार मनीष सिसोदिया और उसके बाद सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया गया, ईडी सीबीआई की जांच की गई, तमाम मुद्दे सामने आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल की पार्टी को लेकर। जहां अरविंद केजरीवाल ये दावा ठोकते हैं कि 1947 के बाद अगर कोई पार्टी है जो ईमानदार पार्टी है तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी है। इसके बावजूद भी आखिर क्यों यहाँ पर आम आदमी पार्टी को घेरा जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल सही बोल रहे हैं या फिर देश की सरकार? क्योंकि सवाल तो ये उठ रहा है कि आज तमाम एजेंसियाँ, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो IT हो, चाहे वो सीबीआई हो, देश की सरकार, जी हाँ, देश की सरकार की तानाशाही को देखते हुए उनके दबाव में काम कर रही है। क्योंकि तमाम एजेंसियों को कहीं ना कहीं डर है, ये डर है कि अगर हम काम सरकार के कहने से नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं उन पर मुसीबत, आफत ना आ जाए। तो कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा कि आखिर क्यों इस तरीके की राजनीति की जा रही है, क्यों आज विशुद्ध राजनीति की दास्तान में तमाम राजनीतिक पार्टियां फंस रही हैं, क्यों आखिर लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन किया जा रहा है। इसी मुद्दों को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हमारी विशेष सहयोगी यहाँ पर कशिश हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या सच में आज ईडी, सीबीआई, IT तमाम जो एजेंसियां हैं वो बिक चुकी हैं? क्या सच में आज देश के प्रधानमंत्री के कब्जे में है? कैसा लगता है मैम आपको कि जिस तरीके से यहाँ पर अरविंद केजरीवाल और तमाम लोग ये दावा ठोक रहे हैं, ये बात कह रहे हैं कि आज तमाम एजेंसियों को डर है, इस वजह से आज विपक्ष को घेरने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, यहाँ पर 2024 के जो चुनाव है वो बहुत नज़दीक है और कहीं ना कहीं माना जाए तो इसलिए यहाँ पर ईडी और सीबीआई की शुरुआत हो चुकी है। लगातार हम देखते हैं कि विपक्ष यहाँ पर यही कहता नजर आता है कि वो पूरी तरीके से खरीदे हुए केंद्र सरकार की तरफ से कि यहाँ पर अगर किसी को भी फंसाना तो इनको उनके घर भेज देना चाहिए, जांच पड़ताल करा देनी चाहिए। और ये तक इल्ज़ाम यहाँ पर लगाया जाता है कि यहाँ पर उनके घर में वो सामान भी मिलता है जो शायद पहले से नहीं होता। तो तमाम तरीके के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। विपक्ष अपनी रोटियाँ सेक रहा है, केंद्र सरकार अपनी रोटियाँ सेक रही है, हर किसी को प्रधानमंत्री बनना है। अब आप देखिए कि यहाँ पर और भी मनीष सिसोदिया, उससे पहले सत्येंद्र जैन, उससे पहले खुद सोनिया गांधी, राहुल गांधी, और अब किसकी बारी आएगी, किस पर निशाना साधेगी केंद्र सरकार, ये बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है। इससे ये कह सकते हैं कि विपक्ष को डर है या फिर बीजेपी को डर है, क्योंकि लगातार देखा जाए अभी हम जहाँ खड़े हैं यहाँ पर कपिल सिब्बल का भी बोर्ड लगा है, वो कह रहे हैं कल का भारत सबका भारत, यानी कि यहाँ पर सभी को एक साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या बीजेपी की ये चाल है कि विपक्ष को कमजोर करना है? बिल्कुल ये माना जा सकता है। आपने शुरुआत में डर की बात की तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दोनों ही बातें हो सकती है, क्योंकि विपक्ष को ये बात मालूम है कि अगर हम लोग डरे हुए हैं तो आने वाला जो समय वो विपक्ष का पूरी तरीके से खत्म होता नजर आएगा। और साथ ही साथ अगर ये कहा जाए कि बीजेपी को डर है तो माना जा सकता है कि बीजेपी को डर है, क्योंकि बीजेपी को मालूम है कि कांग्रेस पार्टी में तो वो बात नहीं रही यहाँ पर, लेकिन हाँ, यहाँ पर आम आदमी पार्टी हमें चुनौती दे सकती है। इसलिए जी कह रहे हैं कि अगर मुझे 2 घंटे के लिए तमाम एजेंसियां हमारे पास सौंप दी जाएं तो अडानी जेल में होंगे, अमित शाह जेल में होंगे, मोदी जी जेल में होंगे। तो इस बात को आप कैसे देखती हैं? देखिए, बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए ना कि ईडी सीबीआई को बार बार यही कहा जाता है कि केंद्र सरकार यहाँ पर उन्हें भेजती है। अब केंद्र सरकार में अगर बीजेपी नहीं रहेगी और यहाँ पर कोई और पार्टी रहेगी तो नॉर्मल सी बात है कि ये सारी एजेंसियां फिर अमित शाह और PM मोदी के घर जाती है। अभी एक और लोग मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका नाम क्या है? मैं कैप्टन बलजीत मोर, रिटायर्ड इंडियन आर्मी। तो ये देश की आन बान शान है जिसपे हमको हमेशा से गर्व होता आया है। इससे हम पूछना चाहेंगे कि अभी जो दिल्ली की राजनीति हम देख रहे हैं, एक तानाशाही रवैया हम देख रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ये दावा ठोक रहे हैं कि आज विपक्ष को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, हम कपिल सिब्बल की बात कर रहे हैं, कल का भारत सबका भारत की ये बात कर रहे हैं, यानी कि विपक्ष को एक साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो बीजेपी की तानाशाही है या फिर विपक्ष का डर है? सबसे पहले तो मैं आपका, आपकी टीम का और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात, जहाँ तक आप राजनीति की बात करते हैं, राजनीति से पहले तो हम अपनी बात करना चाहेंगे कि आज देश के सैनिक यानी कि जवान इस रोड के ऊपर है। इससे पहले किसान रोड के ऊपर थे और किसान आज भी रोड पे है, देश का जवान भी रोड के ऊपर है।
तो मैं नहीं मानता कि इस देश में कोई सरकार नाम की कोई चीज़ है, क्योंकि देश की रीढ़ की हड्डी होती है जवान और किसान। आज अगर ये देश सुरक्षित है तो उन जवानों की वजह से है। जब पूरा देश सोता है तो जवान वहाँ जागते हैं, और आज हम रोड के ऊपर हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको दर्शाना चाहूँगा कि सरकार ने जो सैनिकों के साथ भेदभाव किया है, हम पूरे सैनिक आज देश के, जैसे आप देख रहे हैं पूरे देश से आए हुए जंतर मंत्र के ऊपर, वो पूरे सरकार की जो कारनामा। सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से आज तमाम लोग, चाहे वो सैनिक की बात कर लो, चाहे किसानों की बात कर लो, चाहे राजनीतिक पार्टियों की बात कर लो, आज मोदी सरकार के खिलाफ हो गई है। लगातार ये बात कह रही है कि लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, लोकतंत्र बचा ही नहीं है, लोकतंत्र में तानाशाही आ गई है। तमाम सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आज हर वर्ग का इंसान परेशान है? क्या लगता है कि मोदी सरकार विफल हो चुकी है, लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है क्या सर? बिल्कुल, देखिए प्रजातंत्र, लोकतंत्र के अंदर सबको अपने आवाज़ उठाने का हक होता है, और आज जो देश का माहौल है उसमें आवाज़ दबाई जा रही है। अब मैं राजनीतिक बात तो नहीं करता, लेकिन हम देख रहे हैं, खबरों में सुन रहे हैं, कोई भी विपक्ष के ऊपर ईडी का छापा मरा के उनको दबा दिया जाता है। अब इसका कौन को तो मकसद होगा। हम राजनीतिक बात करने नहीं आए, हम तो अपना हक मांगने आए। और आरोपी के अंदर जो अब की बार जवान जैसों के साथ जो विश्वासघात हुआ है, जो सम्मान को ठेस पहुंचाई है, हम तो उसकी आवाज़ को लेकर आए हैं। और उस आवाज़ को आज पूरे देश के सैनिक एक साथ होकर और सरकार के खिलाफ अपनी मांग उठा रहे हैं। अगर सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी तो आने वाले समय के ऊपर पूरे देश के सैनिक सरकार को इसका जवाब आने वाले समय के ऊपर देंगे। कहते हैं ना कि अगर सैनिक बॉर्डर पे खड़ा है तो हम सुरक्षित हैं। कहते हैं ना कि देश सुरक्षित तभी होता है जब एक सैनिक सुरक्षित होता है। लेकिन आज तमाम सैनिकों को भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है मोदी सरकार की विफलताएं। आखिर क्यों देश की सरकार मूक दर्शक बन चुकी है, ये अहम सवाल है। आखिर क्यों भारत देश जो है प्रोटेस्ट करने वाला देश बन चुका है। आखिर क्यों हमारे देश में लगातार प्रोटेस्ट होते रहते हैं और सरकार चुप्पी साधे रहती है। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ सर मौजूद। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा सूबेदार राजेंद्र सिंह। जैसे सर अभी बताया सर ने कि आज तमाम जो एजेंसियां हैं, चाहे वो ईडी की बात कर लो, चाहे सीबीआई की बात कर लो, चाहे आईटी की बात कर लो, आज सरकार के दबाव में काम कर रही हैं। ये सवाल कहीं ना कहीं विपक्ष भी उठा रहा है, चाहे कांग्रेस की बात कर लो, चाहे आम आदमी पार्टी, किसी भी पार्टी की बात कर लो। तो आपको क्या लगता है कि आज तमाम एजेंसियां क्या दबाव में काम कर रही हैं और मोदी सरकार की इसमें क्या भूमिका आपको नजर आती है? नहीं, कोई दबाव में काम नहीं कर रही। जो सबसे पहले हम पत्रकारों का धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत मेहरबानी। इतना हार्ड वर्कर, इतनी मेहनत करके जो हमारी समस्याएं आगे पहुंचा रहे हो, पत्रकारों का बहुत बहुत आभारी हैं। और जो हमारे भाई आज इस जंतर मंतर और एक पवित्र धरती माता पर आए हैं, पवन पर, उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और अपना काम छोड़ करके इतनी मेहनत करके, और पूरा विश्वास है हमारी मांगे पूरी विश्वास के साथ में कह रहे हैं। ये कुछ टाइम लग सकता है। और आपकी मांगे एक बार बता दीजिए, मांगे आपके क्या क्या हैं? मांगे हमारी ये हैं कि जो हमारे कैप्टन साहब ने बताया है, जो विधवाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, उनका पॉइंट और हमारे उनके पॉइंटों को लेकर चल रहे हैं। जो आज इतना पक्षपात हो रहा है, ये चीज़ हमारे साहब लोग, हम कैप्टन साहब, सूबेदार साहब, ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते। इतना पक्षपात नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए पक्षपात की यहाँ पर बात की गई है कि सरकार पक्षपात कर रही है, लेकिन हमारे साथ सर मौजूद है। इनसे भी सवाल लेने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लगातार जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो ईडी सीबीआई पर भी किए जा रहे हैं, मोदी सरकार पर भी किए जा रहे हैं। तो सर आपको क्या लगता है कि आज सच में क्या देश में पक्षपात वाली राजनीति की जा रही है? क्या भेदभाव हो रहा है? देखो, राजनीति के बारे में हम कुछ नहीं बोलते। हम अपने जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं उनके बारे में बोल रहे हैं कि इनकी आवाज़ सुनी जाए और इनको न्याय दिया जाए। तो ये आवाज़ आप किस तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं? ये मोदी को आवाज़ पहुंचनी चाहिए। तो क्या मोदी राजनीति नहीं करते हैं? नहीं, राजनीति कर रहे हैं तभी तो ऐसा हो रहा है। तो मैं आपसे नहीं तो हक मिल रहा रहा। राजनीति कर रहे हैं, आपको आवाज़ उठानी है, तो आप साफ तौर पर कहेंगे तो ठीक रहेगा ना? अगर वो आवाज़ सुनेंगे तो हक मिलेगा, नहीं सुनेंगे तो हक राजनीति आपको देगा कौन? हक की बात है ना, हक की लड़ाई है। मोदी ने देना हक। तो मोदी जी कैसे देंगे ये जानना? प्रधानमंत्री है, वो अपने कानून का दायरा में इनको हक दे दे इनका। आप सरकार इसका जवान का बहुत डिफरेंस कर दिया। अफसर की 70 गुना पेंशन बढ़ेगी, जवान की कम बढ़ी है। क्या जवान लड़ता है? अफसर तो सिर्फ नाम कमाता है, इसलिए जवान की बढ़नी चाहिए। तो एक तरफ देखा जाए तो किसानों की अलग मांग है, सैनिकों की अलग मांग है,
गरीबों की अलग मांग है, विपक्ष की अलग मांग है, यानी कि तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हो, चाहे कोई भी हो, वो कहीं ना कहीं देश की सरकार से तमाम चीज़ों को मांगने का प्रयास कर रही, तमाम मुद्दों को जानने का प्रयास कर रही है और ये पूरी कोशिश कर रही है कि उनकी मांगें पूरी की जाएं। लेकिन देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने दावा ठोका है सिसोदिया को लेकर कि वो गलत नहीं है, अगर सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी आज बीजेपी में शामिल हो जाएं तो कहीं ना कहीं वो जेल से बाहर दिखेंगे। तो क्या फैसला होगा और क्या फिर अरविंद केजरीवाल सहित तमाम लोग भी जेल में दिखेंगे? और जो किसानों ने अपना मुद्दा उठाया है, सैनिकों ने अपना मुद्दा उठाया है, इस मुद्दे पर क्या देश की सरकार बोलेंगे? क्योंकि लगातार जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट होता रहता है और ये प्रोटेस्ट रह जाता है, सरकार इस पर बोलने को तैयार नहीं होती है। आज के इस खास के प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।